हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट अपडेट्स में। जो भी साथी हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सिलेक्ट कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आप सभी लोगों की जो क्यूरीज लगातार आ रही हैं कमेंट सेक्शंस में और मैसेजेस के थ्रू भी काफ़ी साथियों ने इस स्टॉक के बारे में पूछा है। तो आज चलिए हम उस स्टॉक के बारे में बात करेंगे। तो वो स्टॉक है ARC फाइनेंस लिमिटेड शेयर के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर स्टॉक की मैं आज की परफॉर्मेंस की बात करूं तो आप देख सकते हैं स्टॉक में लोअर सर्किट देखने को मिला है। पिछले 5 दिन की बात करें तो लगातार जो कंपनी है वो हमें लोअर सर्किट्स देखने को मिल रही है। वहीं एक मंथ की बात करें तो 57% ये स्टॉक जो है वो डाउन आ चुका है। 6 मंथ की बात करें तो 6 मंथ वाले अभी भी 388% के रिटर्न्स में हैं। वहीं एक साल वालों की मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं 652% के रिटर्न्स हैं। लगभग 67 रुपये के हाई के बाद इस स्टॉक में लगातार हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो जो भी साथी इस कंपनी में बने हुए हैं तो उनके मन में कहीं ना कहीं क्वेश्चंस उठ रहे हैं और उनकी जो वेल्थ है वो उनकी आंखों के सामने डिस्ट्रॉय हो रही है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या सपोर्ट लेवल है, किस लेवल से ये कंपनी जो है दोबारा अपर सर्किट्स में चलेगी और क्या क्या अभी कंपनी में होना है और कंपनी के फाइनेंस कैसे हैं, फंडामेंटल्स कैसे हैं, क्या हमें इसको लॉस में बेचना चाहिए या हमें होल्ड करना चाहिए। देखिए दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कंपनी ने जो डिविडेंड मीन्स जो इन्होंने वो स्प्लिट किया है वो भी जल्द होने वाला है। आई थिंक 29 मार्च उसकी रिकॉर्ड डेट है। उसके बाद से 1:10 के रेशो में ये जो स्टॉक है स्प्लिट हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं कंपनी के फाइनेंस के बारे में तो आप देख सकते हैं ये जो कंपनी है बहुत ही छोटी ये कंपनी है। 137 करोड़ का मार्केट कैप है। ये आप देख सकते हैं 67 के हाई के बाद स्टॉक में लगातार गिरावट हमें देखने को मिल रही है। उसके अलावा स्टॉक PE 144, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 0.51, रिटर्न ऑन इक्विटी 0.35, फेस वैल्यू आप देख सकते हैं 10 है। अभी ये स्टॉक जो है वो आपको स्प्लिट होता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट के ऊपर। अगर मैं कंपनी की दिसंबर क्वार्टर की बात करें तो आप देख सकते हैं 4.79 करोड़ की सेल्स थी, जो कि उससे लास्ट क्वार्टर में 22 करोड़ थी। मींस अच्छा काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल हमें देखने को मिला था। बट उसके उल्टा अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हैं पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस बार कंपनी को 0.23 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। वहीं कंपनी का जो EPS है वो भी 0.03 से हमें बढ़ता हुआ 0.05 तक आता हुआ दिखाई दिया था। उससे पहले अगर आप सेल्स को ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि कंपनी की सेल्स में कितनी वॉलेटिलिटी है। पहले सेल्स 0.25 होती दिसंबर 20 में, देन 3.45 करोड़, देन जून 21 में 0.38 करोड़, देन 22, देन 4.7। वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बनी हुई है। उसके अलावा अगर मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हम कंपनी के मीन्स इसके बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं कि पिछले 2015 से अगर मैं डाटा उठाऊं तो आप देख सकते हैं ये 0.2 करोड़, देन 0.28, 0.14, 0.5 यहाँ कंपनी लॉस में आई थी मार्च 19 कोविड का टाइम। देन अगेन कंपनी जो है हमें प्लस में कामकाज करते हुए दिखाई दे रही है। तो कंपनी तो अभी प्रॉफिट में कामकाज कर रही है। देखिए जिस हिसाब से ये इतनी छोटी कंपनी है, आप अगर ये सोचोगे कि इतनी छोटी कंपनी में जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा होना चाहिए तो ये आपकी गलतफहमी है। हाँ, अच्छी बात यह है कि कंपनी कंसिस्टेंटली अगर कोरोना के टाइम को छोड़ दे तो लगातार जो है कंपनी वो प्रॉफिट ही जनरेट कर रही है। आगे दोस्तों अगर मैं बात करूं कंपनी के शेयर होल्डिंग, आप देख सकते हैं प्रमोटर सिर्फ 12% है। रेस्ट ऑफ होल्डिंग जो है 87.98 की जो वो पब्लिक के पास अभी बनी हुई है। बैलेंस शीट अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं बात करूं कंपनी के रिजर्व्स कैसे हैं तो कंपनी के जो रिजर्व्स हैं 0.02, 0.28, 0.46 अभी दोबारा हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।
लॉन्ग टर्म बोरोइंग आप देख सकते हैं 0.09 करोड़ की है, जो पहले 1.01 करोड़ थी। ये हमें कम होती हुई दिखाई दी है। शॉर्ट टर्म में पहले कर्ज होता था, अभी वो बिल्कुल जीरो हो चुका है। ये एक अच्छा सिंबल है कंपनी के लिए। वहीं कैश और कैश इक्विवेलेंट की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं पहले 0.11 करोड़ का कैश था, अभी 0.85, ये भी हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर मैं कंपनी की टोटल मीन्स जो इस कंपनी के एसेट्स हैं उनके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो एक सिमिलर सी सेम सी रेंज में हमें इसके एसेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों जैसा कि हमने अभी यहाँ बैलेंस शीट देख ली तो ठीक ठाक बैलेंस शीट इस कंपनी की नज़र आ रही है। उसके अलावा जो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस है वो भी हमें ठीक ठाक ही यहाँ नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं कोरोना पेंडेमिक के कंडीशंस को छोड़ दूँ, उस ईयर को छोड़ दें, तो कंपनी ने लगातार प्रॉफिट अर्न किया है। बट थोड़ी सी एक प्रॉब्लम ये है कि जो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं उनमें जो सेल्स हैं कंपनी की वो काफ़ी वोलेटाइल है। एक क्वार्टर में सेल्स 0 पॉइंट कुछ करोड़ आ जाती हैं, 1 करोड़ से नीचे आ जाती हैं, उससे अगले क्वार्टर में वो 4-5 करोड़ तक चली जाती हैं। तो ये चीज़ें इस कंपनी में चल रही हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि क्या हमें इस कंपनी को अभी बाय करना चाहिए और क्या इस कंपनी का सपोर्ट लेवल है, कहाँ तक ये कंपनी और गिर सकती है, किस लेवल से ये कंपनी दोबारा भाग सकती है। देखिए दोस्तों, अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बात करूं तो मेरे अकॉर्डिंग 2022 इतने प्राइस तक ये स्टॉक अभी नीचे और भी आ सकता है। मीन्स 4-5 रुपये की और भी गिरावट इसमें हो सकती है। उसके बाद ये जो स्टॉक है इसमें हमें दोबारा से रिकवरी आती हुई दिखाई दे सकती है। ऑलरेडी जो स्टॉक है आप देख भी सकते हैं कि ये जो स्टॉक ऑलरेडी अपने हाई से 58-59% डाउन आ चुका है। बट अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है 2021 तक ये डाउन आ सकता है। उसके बाद इस स्टॉक में हमें दोबारा वी शेप रिकवरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि कंपनी में इतनी कोई खराबी नहीं है। कंपनी जिस हिसाब से कंपनी इतनी छोटी है उसी हिसाब से कंपनी के फाइनेंशियल्स भी ठीक हैं। कंपनी लगातार प्रॉफिट कमा रही है। कंपनी के जो लॉन्ग टर्म में कर्ज है वो नहीं है, कंपनी पर शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी कर्ज नहीं है और ठीक ठाक ही कंपनी की हमें बैलेंस शीट नज़र आ रही है। अब आप ये तो कंपैरिजन मत करो कि अगर मैं जो हमारा बजाज फाइनेंस है अगर हम उसके कंपैरिजन इस कंपनी के साथ करें तो देखिए वो तो एक बेवकूफ़ी वाली बात होगी। बट जिस हिसाब से इतनी छोटी कंपनी है उस हिसाब से कंपनी के पैरामीटर्स ठीक ठाक हमें नज़र आ रहे हैं। वहीं कुछ साथियों का कहना था कि क्या अभी हम स्टॉक को बाय करें, तो अगर मेरे हिसाब से अगर 2022 के लेवल्स पर ये जाता है तो आप इस स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं, क्योंकि 67 का हाई लगाया था। काफ़ी अच्छी तेज़ी इस स्टॉक में हमें देखने को मिली थी और बहुत से साथियों को इसने करोड़पति भी बनाया है। अच्छे पैसे रिटर्न्स इसने कमा कर दिए हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से 2022 के लेवल तक ही नीचे आ सकता है। उसके बाद हमें इसमें अच्छी खासी दोबारा तेज़ी देखने को मिल सकती है और स्टॉक स्प्लिट अभी 29 मार्च को होना है। उसके बाद जो इसका प्राइस है वो भी आप देखोगे कि स्प्लिट हो जाएगा, तो ये एक अच्छे मीन्स और भी कम प्राइस में हमें ये स्टॉक देखने को मिलेगा। तो उस समय स्प्लिट के बाद इसमें हमें भयंकर तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जब स्टॉक का जो प्राइस है वो कम हो जाता है तो उस स्टॉक में जो वॉल्यूम्स हैं वो हमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं। तो दोस्तों अभी 29 मार्च तक इस स्टॉक में ऐसा ही हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद से इस स्टॉक में हमें अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। और अगर आप इस स्टॉक में अभी लॉस में हैं तो प्लीज़ आप अभी इस स्टॉक को लॉस में बेचने की गलती ना करें, तो आपका पैसा डूब सकता है। आप स्टॉक को होल्ड करें, कंपनी जल्द आपको वी शेप रिकवरी हमें इसमें देखने को मिल सकती है। दोस्तों आपको अपडेट कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।